अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टैटिस्टिक्स चैप्टर की एक्सरसाइज 6.1 देखेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को स्टैटिस्टिक्स के बारे में पहले बता देती हूँ। 7th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने एवरेज चैप्टर पढ़े हैं। एवरेज चैप्टर में आप लोगों ने एवरेज मालूम किए थे, कुछ डेटा दिया हुआ था और उस डेटा से आप लोगों ने एवरेज कैलकुलेट किए थे। एवरेज किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, तो जो भी डेटा दिया होता है उसमें जो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स दिए होते हैं उनकी एडिशन और कितने नंबर्स दिए हुए हैं वो नंबर से उसको डिवाइड करना होता है। जब कम डेटा होता है तो हम इजीली एवरेज फाइंड आउट करते हैं और जब बहुत सारा डेटा दिया होता है तो हम उसे फाइंड आउट करने के लिए इस तरह से टेबल बनाते हैं। ये अरेंज्ड सिस्टमेटिक होता है, इसमें हम कितना भी सारा डेटा हो उसको कैलकुलेट हम कर सकते हैं इजीली, जिसे हम एवरेज को मीन कहते हैं। 8th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने मीन मालूम किए। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर मीन, मोड एंड मीडियन। 3 मेजर्स ऑफ टेंडेंसी है, उनमें जो मीन है आज हम वो कैलकुलेट करेंगे और मीन फाइंड आउट करने के 3 मेथड हैं। एक डायरेक्ट मेथड, एक एज्यूम्ड मीन मेथड और एक है स्टेप डेविएशन मेथड। तो अभी हम फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1 में डायरेक्ट मेथड है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हुआ है, स्टूडेंट्स दिए हुए हैं और उनको कितना टाइम स्टडी के लिए लगता है, कितना टाइम वो कंज्यूम करते हैं स्टडी के लिए, वो टाइम दिया हुआ है। हमें एवरेज टाइम या मीन टाइम फाइंड आउट करना है। मीन टाइम फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले टेबल जो हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है उसको वर्टिकल बनाएंगे और वर्टिकल टेबल बनाने के साथ साथ हमें 2 कॉलम ज्यादा बनाने हैं। यहाँ पर मैं बता रही हूँ आप लोगों को, ये जो कॉलम है वो इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं जो भी टाइम दिया हुआ है आर्ट्स में वो क्लास की सूरत में दिया हुआ है। क्लास दी हुई है 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, ये क्लासेस दी हुई है और हमें इन क्लासेस का मिड पॉइंट मालूम करना है। मिड पॉइंट को हम यहाँ पर कहेंगे x, xi। मिड पॉइंट मालूम करने के लिए हमें ये जो लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है इन दोनों की एडिशन करके उसको 2 से डिवाइड करना होता है। इन दोनों की एडिशन किए तो हमें मिलेगा 2, 2 को 2 से डिवाइड किया हमें मिलेगा 1। वापस यहाँ पर एडिशन करनी है, प्लस करना है, 2 + 4 6, 6 को 2 से डिवाइड किया हमें मिलेगा 3। 18 का हाफ, 9, 14 का हाफ, 7 क्लासेस कंटिन्यूअस है इसलिए हम डायरेक्ट मिड पॉइंट लिख सकते हैं। अब उसके बाद ये जो दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ये हमारी फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी को हम Fi से डिनोट करेंगे, ये है Fi। लास्ट कॉलम जो एम्प्टी दिख रहा है, खाली है, उसमें हम इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, Fi इंटू xi। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 1 = 7, 18 3 = 54, इनकी एडिशन करेंगे, 25 + 12 27, 37, 37 + 13 50। ये हमें मिला समेशन ऑफ Fi और ये है हमारा समेशन ऑफ Fi एंड xi। Fi xi मीन का फॉर्मूला होगा x बार इज इक्वल टू सम ऑफ Fi इंटू xi अपॉन सम ऑफ Fi। देखिए यहाँ पर जनरली हम देखते हैं तो यहाँ पर Fi जो है ये कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा xi। यहाँ पर हम फॉर्मूले में उनकी वैल्यूज रखते हैं, 218,
डिवाइडेड बाय 50। अब 50 से डिवाइड करना है, 0 कैंसिल करेंगे हम, ऊपर पॉइंट लग जाएगा, हो जाएगा 21.8। 5 से डिवाइड करते हैं, 5 4 20, 1 रहा, पॉइंट है 18 हो गया ये। अब 5 3 15 रहे 3, 5 6 30। मीन कितना आएगा? मीन टाइम consumed by one student is equal to 4.36 hours. Question number 2 में दिया हुआ है, in the following table the toll paid by drivers and the number of vehicles is shown. Find the mean of the toll paid by assumed mean method. अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में डायरेक्ट मीन मेथड देखे थे। क्वेश्चन नंबर 2 में हम एज्यूम्ड मीन मेथड देखेंगे। टॉल दिया हुआ है 300 to 400, नंबर ऑफ व्हीकल्स 80, 400 to 500, नंबर ऑफ व्हीकल्स 110, 500 to 600, 120 vehicles, 600 to 700, 70 vehicles, 700 to 800, 40 vehicles। टॉल जो है वो हमने यहाँ पर क्लासेस बताए हैं और नंबर ऑफ व्हीकल्स जो है वो हमारी फ्रीक्वेंसी है, इसलिए मैं फ्रीक्वेंसी के कॉलम में यहाँ पर लिखी हूँ। अब देखिए बच्चों, ये जो क्लासेस है, क्लासेस से हम पहले मिड पॉइंट उसका मालूम करेंगे, क्लास मार्क जिसे कहते हैं। मिड पॉइंट मालूम करेंगे 300 प्लस 400 700, 700 का हाफ 350, दोनों की एडिशन डिवाइड बाय 2, जिस तरह से टेबल 1 में किए थे हमने। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, इट इज कॉल्ड क्लास मार्क। 400 प्लस 500 450 हो जाएगा, उसका हाफ 900 का। 500 प्लस 600 1100, उसका हाफ हो जाएगा 550। 650 और इसका हाफ हो जाएगा 750। दोनों की प्लस करनी है और उसका हाफ मालूम करना है, हाफ लेना है। और देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा मेथड है एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड में हमें अज्यूम करना है कि ये मीन हो सकता है। अब वो मीन कौन सा है? तो हम मिडल टर्म ले सकते हैं, फर्स्ट टर्म भी ले सकते हैं, लास्ट टर्म भी ले सकते हैं, हमारी मर्जी है, हम किसी को भी अज्यूम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर मिडल टर्म लेते हैं ताकि कैलकुलेशन में थोड़ी आसानी हो। मिडल टर्म लेते हैं और मिडल टर्म जो हमने एज्यूम किए हैं उसको ए नाम देंगे और ये ए हर एक एक्साई में से माइनस करना है, जिसे हम कहेंगे डी आई। डी आई मीन्स डेविएशन। डेविएशन मालूम करेंगे 350 माइनस 550, ये हो जाएगा -200। 450 माइनस 550, ये हो जाएगा -100। 550 माइनस 550 हो जाएगा 0। 650 माइनस 550, ये हो जाएगा 100। 750 माइनस 550, यहाँ आएगा 200। ये है हमारा डी आई, ये है फ्रीक्वेंसीज एफ आई। लास्ट कॉलम में हमें इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है, मल्टीप्लाई कर देंगे हम इन दोनों को। इनकी प्लस करने के बाद जो आया है ये है हमारा समेशन एफ आई। इनकी प्लस करने के बाद जो आंसर आया है ये है हमारा समेशन एफ आई इंटू डी आई। तो हमें इन दोनों के डिवीजन से मिलेगा डी बार समेशन एफ आई इंटू डी आई अपॉन समेशन एफ आई। समेशन एफ आई इंटू डी आई ये हमारा दिया हुआ है, हमने कैलकुलेट किए यहाँ पर -12,000 और समेशन एफ आई 420।
ये 0 कैंसिल हो जाएगा। 6 से डिवाइड करते हैं पहले हम। 6 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस 6 2 ज़ा 6 7 ज़ा। अब 7 से डिवाइड करते हैं, फाइनल आंसर लिखते हैं यहाँ पर। 7 2 ज़ा 14, 6 रहा, 7 8 ज़ा 56, पॉइंट लगाना पड़ेगा यहाँ पर। 4 के आगे 0 लगाया, 40 हुआ। 7 5 ज़ा 35 रहा, 5 0 लगाएंगे। 7 7 ज़ा 49, 1 रहेगा, फिर 7 1 ज़ा 7। इस तरह से डिवीजन आगे बढ़ती रहेगी। तो हम यहीं पर स्टॉप कर देते हैं। 2 नंबर के बाद, पॉइंट के बाद 2 नंबर ही रखेंगे। ये है हमारा डी बार। हमें अज्यूम्ड मीन मालूम करना है। मीन जो होता है वो x से डिनोट किया जाता है। x बार इज इक्वल टू माइनस से इधर आ जाएगा a प्लस डी बार। जिस तरह से हमने यहाँ पर डिनोट किए हैं मीन को, x बार इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखेंगे हम a प्लस डी बार। ये माइनस a है, इधर आ जाएगा, प्लस a हो जाएगा। यहाँ से हम फॉर्मूला लेंगे x बार का। ये है हमारा मीन। ये हमने सपोज किए थे यहाँ पर 550 प्लस डी बार हमारा आया है नेगेटिव नंबर 28.57 प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। 550 माइनस 28.57। अब देखिए बच्चों, इनकी सब्ट्रैक्शन करने के लिए यहाँ पर पॉइंट के बाद कोई नंबर नहीं है, यहाँ पर पॉइंट के बाद नंबर है। पहले हम पॉइंट के बाद यहाँ पर 0 0 लेंगे, उसके बाद ही हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, वरना हमारा आंसर रॉन्ग आ सकता है। तो हम वैसे ही, ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा होगा